पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद से सियासी पारा तो बढ़ ही गया है, लेकिन अब पुलिस भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कई सारे सुरागों को जुटाया है और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो अब पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन आखिरकार ये कौन से लिंक्स हैं जो कि पुलिस के हाथ लगे हैं, आपको जानकारी देते हैं। बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस एक्शन में है और अब तक इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और जांच की कमान सीआईडी को सौंपी है। सीआईडी की होमिसाइड टीम जांच कर रही है, फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges. पुलिस मध्यम ग्राम और आसपास के रास्तों के 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि हमलावरों के भागने के रूट का पता लगाया जा सके। फर्जी नंबर प्लेट वाली कार जब्त। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई एक संदिग्ध कार को जब्त किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई है। वो सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड है। पुलिस ने सिलीगुड़ी से असली कार मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन दस्तावेज दिखाने पर उसे छोड़ दिया गया। वारदात स्थल से पुलिस को 9 mm पिस्टल के खोखे मिले हैं। पुलिस को शक है कि ये किसी स्थानीय अपराधी का काम नहीं, बल्कि भाड़े के प्रोफेशनल शूटर्स द्वारा की गई टारगेटेड किलिंग है। शूटर ने हत्या के लिए ऑस्ट्रिया में बनी ग्लोक 43X पिस्टल का इस्तेमाल किया। ग्लॉक पिस्टल भारत में आम नागरिकों के लिए बैन है। पुलिस का दावा है कि अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन इस हत्याकांड ने बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की बहस को छेड़ दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद से सियासी पारा तो बढ़ ही गया है, लेकिन अब पुलिस भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कई सारे सुरागों को जुटाया है और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो अब पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन आखिरकार ये कौन से लिंक्स हैं जो कि पुलिस के हाथ लगे हैं, आपको जानकारी देते हैं। बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस एक्शन में है और अब तक इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और जांच की कमान सीआईडी को सौंपी है। सीआईडी की होमिसाइड टीम जांच कर रही है, फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges. पुलिस मध्यम ग्राम और आसपास के रास्तों के 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि हमलावरों के भागने के रूट का पता लगाया जा सके। फर्जी नंबर प्लेट वाली कार जब्त। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई एक संदिग्ध कार को जब्त किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई है। वो सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड है। पुलिस ने सिलीगुड़ी से असली कार मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन दस्तावेज दिखाने पर उसे छोड़ दिया गया। वारदात स्थल से पुलिस को 9 mm पिस्टल के खोखे मिले हैं। पुलिस को शक है कि ये किसी स्थानीय अपराधी का काम नहीं, बल्कि भाड़े के प्रोफेशनल शूटर्स द्वारा की गई टारगेटेड किलिंग है। शूटर ने हत्या के लिए ऑस्ट्रिया में बनी ग्लोक 43X पिस्टल का इस्तेमाल किया। ग्लॉक पिस्टल भारत में आम नागरिकों के लिए बैन है। पुलिस का दावा है कि अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन इस हत्याकांड ने बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की बहस को छेड़ दिया है।